श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। महाभाव दशा। परम पूज्य रसवारिधि निमग्न श्री महाराज जी की भावावेश स्तुति का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी बाबा श्री मनोहर दास जी के द्वारा लिखित सन 1956 से 1957 में। दिनांक 27 दिसंबर 1956 की रात को। स्थान गोपाल मंदिर, जुगल घाट, श्री वृंदावन में। आप ऐसे ही आंखें बंद किए हुए बैठे थे। अति विरह स्थिति में बोले, अब संसार में रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। जल्दी चले जाना चाहता हूँ। न जाने भगवान ने क्यों रख रखा है। किसी को कुछ उपदेश नहीं करना है। जल्दी शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है। अब संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही अनमने से रहते हैं। चलने में भी शरीर संभाल ठीक रूप से नहीं रहती। कहीं के कहीं पैर गिरते हैं। ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा घूम धूम अच्छी नहीं लगती। 28 दिसंबर 1956। आज ऐसे ही उदास ही हैं। 10 बजे सुबह जबरदस्ती हम घुमाने ले गए। 3-4 भक्त साथ थे। वाराह घाट से आगे टीले पर रसिक जी से मिलने गए। वहाँ भी एक वृक्ष के नीचे उदासीन ही रहे। प्रसन्न करने की अथवा मन बहलाने की हम लोग कोशिश करते, परंतु सब प्रयत्न विफल जाते। दिन भर करीब ऐसे ही रहे। दोपहर को श्री संतोष जी श्री महाराज जी के दर्शनों को आईं, परंतु श्री महाराज जी 1-2 शब्द बोलकर वैसे ही आंखें बंद किए हुए लेटे रहे। शाम को थोड़ी देर रास देखकर वापस मंदिर आए। आने पर रात को 9:30 बजे करीब बैठे हुए थे पलंग पर। सभी भक्त वृंद आस पास बैठे हुए थे। श्री महाराज जी श्री ठाकुर जी से कुछ बात कर रहे थे। आप उदास क्यों रहते हैं? दूसरों से कहने लगे। ये अलग उदास रहते हैं, मैं अपने विचारों में रहता हूँ। ये अलग दुखी हुआ करते हैं। हमने विचार किया था मैं साल भर से बाहर हूँ, तो ये कहीं पिशाई कदम खंडी में भजन करते होंगे। हमारी ढूंढ में भटकते फिरे। कहीं द्वारका गए, कहीं गिरनार पर चढ़े। क्या हम 5 साल नहीं आते तो ऐसे ही घूमते रहते? गुरु लोगों की ढूंढ में नहीं पड़ना चाहिए। अब हमको बिल्कुल एक तरफ हो जाना पड़ेगा। बस बिल्कुल एक तरफ ही रह जाऊंगा, एक ही रूप में, और कुछ नहीं। बस वह एक छत्र साम्राज्य चाहता है और कुछ नहीं। अभी हमारे मन में और कुछ भी होगा। अनन्य हो जाना पड़ेगा। बस अब मैं अनन्य हो जाऊंगा। फिर श्री कृष्ण के चित्र पर टॉर्च डालते रहे। बार बार बोले, एक छत्र साम्राज्य चाहता है, अनन्यता चाहता है। देखो कैसा है। यह और कुछ रहने देना नहीं चाहता। साम्राज्य चाहता है, एक छत्र। श्री पिताजी कुछ रेवड़ी लाए। श्री महाराज जी ने कुछ थोड़ी सी रेवड़ी खाई व भक्तों को बांटने को कहा। सहसा उठ खड़े हो गए और कमरे से बाहर गए। हम समझे लघुशंका जा रहे हैं। श्री रामदास जी साथ थे। सीढ़ी उतरकर नीचे गए। पहनी हुई धोती छोड़कर रामदास जी को दे दी और कहा, ऊपर कमरे में रखाओ, दूसरी बदलनी है। रामदास जी ऊपर गए और श्री महाराज जी सिर्फ पोपीन और कुर्ता पहने नीचे उतरकर दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। रामदास जी धोती ऊपर रखकर नीचे गए तो देखा श्री महाराज जी का कोई पता नहीं। घबरा गए और मुझे आवाज दी, मुझे अर्थात मनोहर बाबा को। मैं टॉर्च ले शीघ्रता से नीचे उतरा और एकदम जमुना किनारे की तरफ भागा। चीर घाट तक भागते हुए देख आया। सब भक्त वृंद, श्री ठाकुर जी, श्री रसिक जी, भाऊ साहेब, सेवक जी भी इधर उधर ढूंढने को रवाना हो गए, परंतु कहीं पता न लगा। सबको बड़ी चिंता हुई। सब वापस लौट आए। श्री पिताजी श्याम व शशि श्री राधा वल्लभ जी की तरफ से अपने घर जा रहे थे। श्याम ने दूर से देखा।
श्री महाराज जी भावोन्मत्त स्थिति में झूमते हुए आ रहे हैं। पैर किधर के किधर पड़ रहे हैं। एक आदमी श्री महाराज जी के पीछे पीछे आ रहा है। पिताजी पास गए और दंडवत प्रणाम किया, परंतु श्री महाराज जी तो भाव के नशे में थे, पहचाना ही नहीं। पिताजी श्री महाराज जी के पीछे पीछे आने लगे। कुछ आगे आने पर श्री महाराज जी जब यमुना के रास्ते की ओर मुड़ने लगे तो पिताजी ने पकड़ लिया और मंदिर की ओर लाने का प्रयत्न करने लगे। वह आदमी भी साथ हो लिया। उसने पिताजी से कहा, ये राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों में अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। मैंने बहुत बार बुलाकर कहा, उठो, बहुत देर हो गई है, तब ये उठे और जा रहे थे। पिताजी ने शाम को मंदिर में खबर देने को भेजा। हम सब दौड़े गए और श्री महाराज जी को पकड़कर धीरे धीरे मंदिर लाए। भाव में ही थे। ऊपर बरामदे में ले आए। दोनों ओर से भुजा पकड़ रखी थी। छुड़ाने लगे और कहने लगे, फिर मुझे तुम यहाँ ले आए, जाने दो, एक बार जाने तो दो, बहुत दूर जाना है। हाथ छुड़ाने लगे। हम रोक रहे थे। कहने लगे, यह नहीं हो सकता, जाऊंगा। नेत्र लाल लाल हो रहे थे। गद्दी बिछाकर उस पर लिटा दिया। 1 घंटे बाद स्वस्थ हुए। धीरे से ऊपर कमरे में जाकर लिटा दिया। आधे घंटे बाद दूध पिलाया। पीने के बाद फिर लेट गए। सुबह 4 बजे देखा, लोटपोट हो रहे थे। सुबह पूछा, कहाँ चले गए थे? कहा, बोले संतोष जी आई, तभी से कुछ नशा था। जमुना तट जाने की इच्छा थी, परंतु यहाँ से रवाना हुआ तो पहले दरवाजे की सांकल ही नहीं मिल रही थी। फिर रवाना हुआ तो जुगल घाट का फाटक बंद था, उससे टकराया। दूसरे रास्ते से जाने निकला तो बाजार पुलिस चौकी के पास पहुँच गया। देखा तो बाजार है। वहाँ 2 व्यक्ति पास आए और पकड़कर राधा वल्लभ की गली में छोड़ गए। कौन थे पहचान न सका। आगे चलने की सामर्थ्य नहीं रही। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने जकड़ रखा है। वहीं राधा वल्लभ की सीढ़ियों में पड़ गया। दिनांक 29 दिसंबर 1956। सुबह वैसी ही स्थिति है। चुपचाप आंखें बंद किए लेटे रहे। रसिक जी सुबह आए थे। उनसे कहा, तुम अपने सरीखा एकांत स्थान मुझे भी बता दो। बाद अपने आप धीरे से कहा, 6 महीने में जीवन का कार्य पूरा हो जाएगा। दिन भर ऐसे ही आंखें बंद किए लेटे रहे। भोजन आदि भी अनमने मन से ही किया। शाम को श्री संतोष जी के यहाँ गए और वहाँ 1 घंटा रुककर 8:30 बजे मंदिर आए। फिर लेटे रहे। अब करीब समय 9:30 का था। उठकर बैठ गए। कुसुम जी से देवी जी ने कहा, घर जाओ, रात ज़्यादा हो गई है, कोई लोग देखेंगे तो आक्षेप करेंगे। श्री महाराज जी नशे से में बैठे थे। नेत्र लाल लाल हो ही रहे थे। बोले, निर्दोष हृदय पर कोई कटाक्ष करे तो करने दो। जो कटाक्ष करे उसके सिर पर ही टॉर्च मार देना। वह जो कटाक्ष करने वाले अपरोक्ष में बिगड़ते हैं, आड़ में क्या क्या करते हैं। हम तो अपने इस हृदय को चीर कर दिखा देना चाहते हैं। क्या है इसके भीतर, कैसा है यह। एकमात्र श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। एकमात्र वही है। उन्हीं से मिलना है, प्यार से मिलना है। प्यार की नगरी में आए हैं। सबका प्यार छोड़कर एक ही से प्यार करना है। वे एकमात्र प्यार ही चाहते हैं। हृदय को फाड़कर दिखा सकते हैं हम, तब समझ लेंगे क्या है पथ, कैसा पथ है। फिर चुप हो गए। कुछ देर बैठे रहे। मुख लाल, नेत्र लाल हो रहे थे। 10 बजे एकदम भाव में आए। उठकर भागने लगे। भक्तों ने पकड़ लिया। बार बार खड़े होते, दीवार से टकराते, हाथ दीवार पर मारते, बार बार गिर जाते, अचेत पड़े रहते। फिर उठकर खड़े हो जाते, जोर से हंसने लगते। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। करीब 2 घंटे भावावेश रहा। 12 बजे तक
इसमें मैंने कुछ भाव के फोटो भी लिए हैं। 12 बजे होश में आए, परंतु रात में भी शिथिल से पड़े रहे। 30 दिसंबर 1956 रविवार। सुबह से नित्य के अनुसार ही रहे। शाम को घूमकर 8 बजे मंदिर आए, कुछ विश्राम किया, दवाई और दूध लिया और फिर लेटे रहे। थोड़ी देर में उठकर बैठ गए। कहने लगे, यह समय हुआ कि गर्मी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे नेत्र लाल हो गए और भावावेश के चिन्ह दिखने लगे। कहने लगे, बाहर घूम आने की इच्छा है। मैंने कहा, चलिए घूम आए। उठकर बैठ गए, परंतु फिर लेट गए। कुछ भाव स्थिति में ही छत पर आए और टहलने लगे। मैं व ठाकुर जी ने दोनों ओर से भुजा पकड़ रखी थी। धीरे धीरे टहलने लगे। पैर इधर उधर पड़ रहे थे। धीरे से बोले, भाव में ही। ऐसा रोज परेशान करता है, क्या करना चाहिए? ऐसा रोज परेशान करता है, क्या करना चाहिए? आया, बस इसी समय से व्याकुल हो जाता है मन, क्या करना चाहिए? फिर बहुत देर तक भावावेश में उठते, फिर गिरते, जोर से हंसते, श्याम कहकर चिल्लाते, नेत्रों से अश्रु ही बहते रहते। फिर लेट गए, भाव में ही थे। फिर धीरे से बोले, उसके यहाँ समय का कोई सवाल नहीं। मोक्ष क्या? पैर छूने से मोक्ष मिलता है क्या? दया है उसकी। गया, बड़े कठोर है। हमारे लिए बेचैनी बनी ही रहती है, बड़ा कष्ट होता है। बहुत समय ऐसे ही भाव में रहे। आज भी भाव स्थिति के 4 फोटो लिए। 10:15 बजे प्रकृतिस्थ हुए। बोले, आप लोग क्यों बैठे हो? बहुत रात हो गई, सो जाओ। हमने कहा अच्छा कहा और बैठे रहे। श्री महाराज जी कुछ देर में उठकर बैठ गए और फिर लेट गए। भावावेश के बाद कमजोरी बहुत मालूम होती है। 31 दिसंबर 1956 प्रातःकाल 4 बजे उठे और शौच हो आए। पलंग पर बैठे रहे, कभी हाथ पटकते, कभी शरीर मरोड़ते, व्याकुलता से छटपटाते रहे। सुबह कहने लगे, अकेले कहीं चले जाने की इच्छा होती है। अकेले कहीं चले जाने की इच्छा होती है। मन को निरावलंबता मालूम होती है, तब मन बहुत व्याकुल हो जाता है। चाय आदि लेकर श्री महाराज जी एवं 3-4 भक्त हम वृंदावन परिक्रमा चले गए। कारण आज सोमवती अमावस्या का पर्व है। परिक्रमा देकर तथा मार्ग में एक अच्छे संत नरोत्तम दास जी के दर्शन कर परिक्रमा पूर्ण कर मंदिर आए और उसी प्रकार अनमने से नेत्र बंद किए लेटे रहे। संध्या 4 बजे रास में गए। रास में भी अनमने से बैठे रहे। वहां से श्री बिहारी जी के दर्शन कर श्री ठाकुर जी के घर गए। श्री महाराज जी वहां तख्त पर लेटे रहे। करीब 7 बजे संध्या का समय होगा। भाव के लक्षण दिखने लगे। हाथ पैर पटकते, शरीर ऐंठते, हाथ मरोड़ते। धीरे से उठे और कहने लगे, चले। मैंने कहा, चलिए। धीरे धीरे भाव स्थिति में ही मंदिर आए। ऊपर आकर लेट गए। 10-15 मिनट बाद उठे और बोले, शौच जाना है। रामदास जी साथ गए, लोटा भरकर दिया। श्री महाराज जी शौच कक्ष में चले गए और रामदास जी चरण धुलाने के लिए गर्म पानी लेने अंदर कमरे में चले गए। इधर श्री महाराज जी भरा हुआ लोटा लेकर वापस निकले और लोटा बाहर रखकर नीचे की सीढ़ी उतरकर जाने लगे। भाव में ही थे, नेत्र लाल थे, चलते हुए दीवार से टकराए। आवाज होने से रामदास जी भागे। देखा तो श्री महाराज जी नीचे उतर गए। रामदास जी ने मुझे आवाज दी। मैं भागकर नीचे गया और श्री महाराज जी का हाथ पकड़कर ऊपर चलने को कहा। श्री महाराज जी भाव में ही कहने लगे, बाहर जाऊंगा। श्री महाराज जी भाव में ही कहने लगे, बाहर जाऊंगा। मैंने कहा, हाथ पैर तो धो लीजिए। धीरे धीरे ऊपर लाया, बरामदे में बिठाकर लिटा दिया। 5 मिनट पड़े रहे। एकदम भाव में आए। कभी नाचते, हंसते, गिरते, उठते, फिर होश में आते।
कुछ देर बाद ऊपर तीसरी मंजिल पर आए। वहाँ भी 1-1.5 घंटा भाव रहा। करीब 10 बजे होश में आए, परंतु भाव का गाढ़ नशा बना ही रहा। लेटे रहे। सभी भक्तों को अपनी अपनी कुटियों पर जाने को कहा। सभी भक्त चले गए, कुछ रह गए। पड़े पड़े श्री महाराज जी के मुख से सत्संग प्रारंभ हुआ। अर्ध्य बाह्य स्थिति में ही मैं उसको लिखता गया। बहुत सुंदर सत्संग करीब आधा घंटे हुआ। बाद ठीक प्रकृतिस्थ हुए। हमें सोने के लिए कहा। भाव के बाद कमजोरी बहुत हो गई है। जय जय श्री राधेश्याम।